गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय प्री इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अब तक हमने टेंसेस पढ़े थे। टेंसेस के मैंने आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस तक आपको समझा दिया था। आज जो आप समझेंगे वो फ्यूचर कंटिन्यू की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यू होता क्या है, उसकी पहचान क्या, उसे बनाने के नियम है, स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या आती है, ये सब बातें आज हम क्या करेंगे, नोट करेंगे यानी कि सीखेंगे। देखिए, बोर्ड पे लिखा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस का है। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का मतलब होता है द। क्या मतलब होता है? द, यानी कि कोई भी घटना या फिर कह सकते हैं कि कोई भी कार्य अगर आपका फ्यूचर में कब होने वाला है तो हमें कौन सा सेंटेंस चलाएगा? आपका फ्यूचर। ठीक है, लेकिन आपका हमारा बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस की। यानी कि जो आपका टेंस है वो आपका कोई काम फ्यूचर में लगातार होता रहेगा। जैसे कि आपको पहचान बताते हैं इसकी। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि जिन सेंटेंस के पीछे यानी जिन वाक्यों के पीछे आपका सेंटेंस में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आदि शब्द इंक्लूड होते हैं, वो आपको कौन सा टेंस कहलाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस कहलाएगा। कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यू। अब हमारे इसको बनाने के नियम क्या होते हैं? देखिए, स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस फिक्शन बी। इसमें आपको क्या यूज होगा? बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये मैंने बताया था। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस के स्ट्रक्चर की। देखिए, स्ट्रक्चर होता क्या है। अफर्मेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी। ठीक है, वर्ब आपके इसमें आती है फर्स्ट, क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, क्या आएगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि जो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर है वो ही मेन होता है। अगर आप उसको पता रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती टेंस बनाने में। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, जब हमने फ्यूचर का टॉपिक शुरू ही किया था तभी बताया था मैंने आपको कि शैल कहाँ लगता है और विल कहाँ लगता है। ठीक है, लेकिन जो आपका आज हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस की बात करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस में क्या होता है? विल के साथ हम बी का इंक्लूड करेंगे। किसको यूज करेंगे? बी को। क्यों? क्योंकि जो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है उसमें भी लगता है विल शैल, लेकिन कोई सिमिलरिटी तो है होती है। अगर इनमें से दोनों में हम विल शैल लगाते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी पाई जाएगी। उसी सिमिलरिटी को डिफरेंट करने के लिए क्या करते हैं? विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। और आपको पता है, कॉमन सी बात है कि जो आपका कॉन्टिन्यू टेंस होता है वो जो होता है आपका पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, आपका वो क्या होता है? किसी काम को लगातार करते
वह एक डांस प्रतियोगिता में भाग लेगी। आपने देखा हमने आपको बताया था कि क्रियाओं के अंत में क्या आना चाहिए, रहा होगा, ठीक है, या रही होगी। तो आपने देखा जो भाग लेना इसमें क्रिया आपकी क्या है, इसमें क्रिया, इसको हम बोलते हैं वर्ब। आपने देखा क्रियाओं के अंत में यदि क्रिया खत्म हो रही है हमारी, तो हमारा क्या आ रहा है, रही होगा या रही हो गया, ठीक है, दिखाई दिया आपको। तो आपको कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस होगा। कौन सा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यू टेंस होगा, ठीक है। पहचान तो आपने इसीलिए बता दी। अब इसके बनाने के नियम क्या होते हैं, मैं नियम आपको बता ही चुकी हूँ पहले ही। अब देखिए सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, यानी इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट का रूल है, बताइए कि क्या करना है। देखिए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं सेंटेंस को। वह आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये आपका ऑब्जेक्ट। इसमें आपने देखा कि जो वह है, वह एक डांस प्रतियोगिता में भाग ले रही होगी। आपको पहचान किसकी पता चल गई, पहचान पता चलने के बाद देखिए इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाना कैसे होगा। वह की इंग्लिश क्या होगी, सी। क्या होगी वह की इंग्लिश, सी होगी। क्या होगी, सी। सी हुआ हमारा, यहाँ देखिए इधर थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको हमने बताया था कि विल सेल में यूज करना है, तो ये हमारा क्या यूज होगा, विल। सी विल बी। हमने इसका सब्जेक्ट लगा दिया, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो भी लगाया, सी विल बी। क्या है, भाग ले रही है। क्या ले रही है, भाग। भाग लेने को बोलते हैं पार्टिसिपेट। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट। देखिए भाग लेने की होती है पार्टिसिपेट, यानी कि धीरे भाग लेना। लेकिन आईएनजी क्यों लगाया हमने, क्यों, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आईएनजी आ गया हमारा। क्यों आया, रीजन मैंने आपको बता दिया। सी विल बी पार्टिसिपेटिंग, कहाँ पे ले रही है भाग, डांस प्रतियोगिता में। कहाँ पर, डांस प्रतियोगिता में। इन आ डांस कॉम्पिटिशन, इन आ देखिए आपका सेंटेंस जो है वो बन गया है। हमने इसमें सब्जेक्ट देखा कि सब्जेक्ट क्या लगना है, फिर हमने देखा इसमें वर्ब क्या लग रही है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज हुई इसमें, क्या, पार्टिसिपेटिंग, यानी कि प्रतियोगिता, ठीक है। किस चीज में प्रतियोगिता ले रही है वो, डांस में। तो सी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन अ डांस कॉम्पिटिशन। अगर हमारा यही सेंटेंस नेगेटिव में होता तो हम क्या करते, ये मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आप क्या करते हैं कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, विल। मैंने आपको टेंस शुरू करने से पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था ना कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। क्या है इसका आपकी हेल्पिंग वर्ब, विल। अब देखिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं नेगेटिव का एक बार।
बी, shall not be plus verb first ing plus object। ये आपको कौन सा टेंस कहलाएगा? नेगेटिव। ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव टेंस है, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या चाहिए? सिर्फ इसमें नहीं का डिफरेंस है, यानी कि आपको फेल मतलब जो करना है वो नहीं के लिए करना। देखिए, वह एक डांस प्रतियोगिता में भाग ले रही होगी। अभी तो सेंटेंस ये है, लेकिन अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? इसका आप करेंगे इसको वह एक डांस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही होगी। क्या करेंगे? भाग नहीं ले रही होगी। तो कॉमन सा सेंटेंस, आपको इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें विल के बाद नोट लग जाएगा, यानी कि आपका विल भी है, शैल भी होगा, उसके बाद नोट लग जाएगा। क्या लगाएंगे आप? नोट लगा देंगे, ठीक है। क्लियर? अगर ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता, क्या होता आपका सेंटेंस? इंटरोगेटिव होता, तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं करते, इसमें थोड़ा सा चेंज करते। वैसे क्या करते? अगर आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता, क्या होता? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता, तब इसमें आप लोग क्या करते? देखिए, तब आप इसे फर्स्ट टाइप वाले में क्या करते? जो आपका ये है विल और शैल, ये आपका आ गया जाता प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद भी लगाते हैं। क्या करते? सब्जेक्ट के बाद भी लगाते। उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट आती, प्लस ing आ जाती, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आता है इसमें? फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ ये चेंज करना है, जो आपका बी होगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। कहाँ लगना है? वो आपका सब्जेक्ट के बाद। जैसे कि हमारा सेंटेंस था, तो वो हो जाता आपका विल सी बी। ये आपका ये होता विल सी बी पार्टिसिपेटिंग इन द डांस कॉम्पिटिशन। आपका सेंटेंस ये होते, यानी कि जो आपने लिखा था उसके आगे सारा ऐसे ही लिख जाता। सिर्फ क्या किया हमने? जो हेल्पिंग वर्ब है उसका वो उठा के आगे रख दिया, और जो आपका बी है वो सब्जेक्ट के बाद लगाया, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज करना होता है। देखिए, अगर हम इसका इंटरोगेटिव सेकंड लेते हैं, क्या लेते हैं? सेकंड लेते हैं इसका। W फैमिली वर्ड, ठीक है, प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब फर्स्ट प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यू का इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट है। क्या लिखा है ऊपर? W फैमिली वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो आपकी पहचान हो गई। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्या व्हीकल दौड़ नहीं रहे होंगे? वे कल
दे। लेकिन हम इसमें क्या बोल रहे, क्यों, क्योंकि इंग्लिश पहले बननी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता है तो जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड होते हैं पहले हम उनकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। देखिए है वाई विल दे बी रनिंग। वे कल तो क्यों दौड़ रहे होंगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है आपकी, वाई, आपका फ्यूचर में टेंस है तो विल का यूज हुआ, किसका यूज हुआ, विल का। ठीक है, अगर ये सेंटेंस होता कि वे कल क्यों, ठीक है, वे कल क्यों नहीं दौड़ रहे होंगे। अगर सपोज करो यहाँ पर नहीं आ जाता, क्या आ जाता, नहीं, क्या आता नहीं, तो क्या होता सेंटेंस आपका, वाई विल दे नॉट। आपको नॉट के रूप में याद रखना है कि जो आपका नॉट यूज होगा, क्या होगा, नॉट यूज होगा बी से पहले। किससे पहले होगा, बी से पहले। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका नॉट के रूप में जो आपका नॉट रहेगा, नॉट यूज होगा विल बी, विल या शैल के, शैल बी के बीच में। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपको, आपको नॉट यूज करना है तो आपको अगर, ठीक है, बी से पहले लगाएंगे और शैल के बीच में पहले से लगाएंगे। ठीक है, विल बी या शैल के बीच में लगा देंगे। देखिए आपने ये देखा, अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या है आपका सेंटेंस